तो दोस्तों डीप सीक एआई के बारे में तो अब तक आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। चारों तरफ इसके बारे में चर्चा चल रही है, इसके बारे में बात चल रही है। भाई डीप सीक एआई एक ऐसा लैंग्वेज मॉडल जो कि ओपन सोर्स अवेलेबल है ये टाइम पे और चाइना की तरफ से निकल के आ रहा है और चैट जीपीटी को टक्कर दे रहा है, कई मामलों में चैट जीपीटी को पीछे छोड़ रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये कि चैट जीपीटी से कहीं कम कीमत में ये लैंग्वेज मॉडल जो है वो बन के रेडी हो गया है और यहाँ पे चैट जीपीटी से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कुल मिला के। और हाँ, मैंने भी ट्राई किया भाई, अब तक मुझे चैट जीपीटी से ज़्यादा कोई लैंग्वेज मॉडल पसंद नहीं आया था। खासतौर पे मैं फ्री यूज़र हूँ तो मैं सारे लैंग्वेज मॉडल फ्री में ट्राई करता हूँ, लगे तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और उनको मैं लोकली चला के ट्राई कर लेता हूँ। बट चैट जीपीटी से ज़्यादा मज़ा और किसी भी लैंग्वेज मॉडल में मुझे नहीं आया था। बट ये डीप सीक जो है इसको मैंने यूज़ किया और ये मुझे चैट जीपीटी से ज़्यादा पसंद आया। इसके रिस्पॉन्स जो रहते हैं ना भाई, बहुत ही तगड़े रहते हैं, बहुत ही प्यारे रिस्पॉन्स इसके तरफ से हमको मिल जाते हैं। एक नंबर है डीप सीक का जो यहाँ पे लैंग्वेज मॉडल है। बट सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये चाइना की तरफ से आ रहा है तो यहाँ पे डेटा प्राइवेसी का जो थोड़ा सा एक डर जो है वो बना हुआ रहेगा लोगों के अंदर, खास तौर पे इंडियन पब्लिक। अगर आप अपने डेटा को लेकर थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहते हो कि भाई हमारा डेटा जो है वो लीक ना हो किसी भी हालत में, तो यहाँ पे ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ इसको आप कैसे लोकली होस्ट करके यूज़ कर पाओगे डीप सीक का पूरा लैंग्वेज मॉडल। और यहाँ पे लोकली यूज़ करने का सबसे बड़ा फायदा तो आप लोग जानते ही हो, क्योंकि ये विदाउट इंटरनेट आप लोग यूज़ कर पाओगे। विदाउट इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी आप लोग डीप सीक का यहाँ पे एआई को यूज़ कर पाओगे और आपका जो डेटा है वो भी एकदम प्राइवेट आपके पीसी तक ही सीमित रहेगा, कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो चलो फटाक से इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये काम आपको करना कैसे है। अब देखो, ये काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने पीसी में ओलामा डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पीसी या लैपटॉप जो भी आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो ये वेबसाइट पे आ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे मैक, लिनक्स, विंडोज जो भी है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमारा विंडोज है, विंडोज पे सिलेक्ट करके डाउनलोड फॉर विंडोज पे आपको क्लिक कर देना है। इसका ओलामा का सेटअप जो है .exe वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड करने के बाद में अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग एक वेब यूआई भी इंस्टॉल करने वाले हैं इसको अपना डीप सीक को रन करने के लिए, तो यहाँ पे हमको ये वाला वेब यूआई हम लोग ओपन वेब यूआई ये हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो ये इंस्टॉल करने के लिए हमको पाइथन की जरूरत लगेगी। इसको अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल वाला सेक्शन, तो यहाँ पे बताया हुआ है इंस्टॉलेशन विया पाइथन पिप। तो यहाँ पे हमको ये कमांड रन करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन के लिए, जिसके लिए हमको पहले तो पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर आपके पीसी में पाइथन है या ना है तो भी आप इस पार्ट को ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि पाइथन 3.11 चाहिए इसको मिनिमम, ठीक है, कंपैटिबिलिटी के लिए। तो अगर आपके पीसी में 3.11 पाइथन है तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता आपके पीसी में पाइथन है भी या नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको ये वेबसाइट पे आ जाना, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आपको पाइथन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है अपने विंडोज़ पीसी में। तो ये पेज पे आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको पाइथन का डाउनलोड मिल जाएगा अलग अलग वर्जन का। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे 3.12.8 ये वाला पाइथन आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेना, यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे आपको विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट या 32 बिट जो भी आपको डाउनलोड करना है उसको यहाँ पे डाउनलोड करके आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। अब आपको पाइथन को इंस्टॉल करते हुए ये ध्यान देना है कि वहाँ पे इंस्टॉलेशन स्क्रीन पे एक ऑप्शन आता है ऐड टू पाथ वाला, उसको उस चेकबॉक्स को टिक करके फिर आपको पाइथन को इंस्टॉल करना है, ठीक है, इतना ध्यान देना है। बाकी तो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आता ही होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड कर रखा है अपना पाइथन, यहाँ पे पाइथन का सेटअप और यहाँ पे ओलामा का सेटअप। अब यहाँ पे पाइथन तो मेरे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं पाइथन इंस्टॉल नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं ओलामा को इंस्टॉल कर लूंगा। आपको यहाँ पे ओलामा के सेटअप पे डबल क्लिक कर लेना है और ओलामा का सेटअप कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है और ओलामा हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, ये ओलामा जो है ये एक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपको सामने यूआई बना के देगा और सामने चलेगा। ये एक बैकग्राउंड में प्रोसेस चलाता है, तो ये बैकग्राउंड में चलने वाला है इंस्टॉल होने के बाद में ओलामा, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा ओलामा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे हम लोग अगर नीचे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओलामा हमारा इंस्टॉल हो चुका है और बैकग्राउंड में रन भी कर रहा है। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लोगे ना वो अपना बैकग्राउंड में रन करना शुरू कर देगा, कोई सामने पॉपअप वगैरह नहीं आएगा कि इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल वाला, ठीक है। तो जैसे आप ओलामा इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद अब यहाँ पे आपको एक चीज और यहाँ पे आपको लगेगा जो है लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फिर से ओलामा की वेबसाइट पे आ जाना है जो हमने पहले ओपन किया था डाउनलोड करने के लिए ओलामा। अब यहाँ पे लामा पे क्लिक करोगे तो आप इसका होम पेज वापस से ओपन हो जाएगा। होम पेज पे आने का यहाँ पे आप देख सकते हो डीप सीक R1, तो हमको डीप सीक की लैंग्वेज मॉडल इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे हम डीप सीक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पैरामीटर सिलेक्ट करने का। अब आपको कितना बड़ा लैंग्वेज मॉडल इसका डीप सीक का डाउनलोड करना है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। जितना तगड़ा जीपीयू आपके पीसी में है या फिर आपके लैपटॉप में
उतना बड़ा लैंग्वेज मॉडल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपका लो एंड पीसी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 1.7 बिलियन पैरामीटर्स वाला ही आप लोग डाउनलोड करो। अब आपको यहाँ पे जो भी डाउनलोड करना है, जितना बड़ा लैंग्वेज मॉडल है, जितना बड़ा लैंग्वेज मॉडल रहेगा उतना अच्छा, उतना एक्यूरेट इसका रिस्पॉन्स आएगा और उतना स्लो रिस्पॉन्स आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उतना ज़्यादा ये थोड़ा सा समझ रहे हो ना, ज़्यादा बड़ा लैंग्वेज मॉडल, ज़्यादा रिसर्च, ज़्यादा सब कुछ, ज़्यादा रिस्पॉन्स भी अच्छा ज़्यादा, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। बट फिलहाल के लिए मैं 1.5 बिलियन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमको एक कमांड मिल जाएगी 1.5 बिलियन को डाउनलोड करने के लिए। इस कमांड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ओपन करेंगे अपना कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे हम CMD लिखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बस वो कमांड जो है राइट क्लिक करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे राइट क्लिक करोगे ये कमांड पेस्ट हो जाएगी और एंटर कर दो। अब यहाँ पे ये हमारा जो DeepSeek का लैंग्वेज मॉडल है ये हमारे PC में ये डाउनलोड करेगा। अब जितना बड़ा लैंग्वेज मॉडल आप सिलेक्ट करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे ये डाउनलोड करेगा। अब ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट स्पीड पे कि ये कितना टाइम लेगा। वैसे तो ये फटाफट डाउनलोड हो रहा है, बट फिर भी हम लोग इसका पूरा डाउनलोड कंप्लीट होने का वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा लैंग्वेज मॉडल 98% 99% डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हमारा। यहाँ पे छोटी मोटी फाइल ये और डाउनलोड करेगा और उसके बाद में जैसे इसका हो जाएगा डाउनलोड करके, उसके बाद ये डायरेक्ट रन हो जाएगा। यहाँ पे वेरीफाइंग बताएगा, उसका सक्सेस बता देगा आपको और उसका डायरेक्ट ये लैंग्वेज मॉडल रन हो जाएगा। सॉरी, जैसे कि यहाँ पे रन हो चुका है तो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट चाहो तो यहाँ पे चैट कर सकते हो। आगे हम लोग UI तो ऐड करेंगे, बट यहाँ पे जैसे अगर मैं हाई लिखूंगा तो यहाँ पे तुरंत मुझको रिप्लाई कर देगा, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। बहुत ही फास्ट ये लैंग्वेज मॉडल। तो यहाँ पे मेरे PC में 1660 ग्राफिक कार्ड है, GPU है, तो उस हिसाब से तो ये स्मॉल वाला लैंग्वेज मॉडल जो 1.5 बिलियन पैरामीटर्स वाला है वो काफ़ी ज़्यादा ही तेज चलता है। तो जैसे अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि भाई हाउ आर यू, है ना, तो यहाँ पे ये मुझे बता देगा थैंक यू फॉर आस्किंग, आई एम जस्ट एन AI लर्निंग टू इम्प्रूव फलाना फलाना। और उसके बाद जो कुछ भी आप पूछना चाहते हो, टेल मी अबाउट इंडिया, तो यहाँ पे आप ये लिखोगे तो ये भी बता देगा ये हेलो आई डोंट हैव एक्सेस टू द इंटरनेट बट आई कैन टेल यू अ बिट अबाउट इंडिया थ्रू माई नॉलेज ऑफ जनरल टॉपिक्स ज्योग्राफी कल्चर, लेट मी नो योर लाइफ। तो डिटेल में आपको क्या जानना है इंडिया के बारे में वो बताओ, इसको ऐसा ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओलामा जो है, मतलब DeepSeek का जो हमारा लैंग्वेज मॉडल है वो तो यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से रन हो रहा है। अब बात आती है हमको इसके ऊपर GUI कैसे रन करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग वापस से इस वेबसाइट पे आ जाएंगे अपने, और यहाँ पे हमको आ जाना है अपनी इस वाले रेपोजिटरी पे, ओपन वेब UI वाले। यहाँ पे नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको कमांड मिल जाएगा इसको इंस्टॉल करने वाला, ये वाला, ठीक है। तो इस कमांड को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वापस से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना। चाहो तो आप न्यू सेशन ऐसे वापस से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे न्यू सेशन बना लेता हूँ यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके। तो यहाँ पे हमारा नया एक PowerShell का सेशन बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग उस कमांड को पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे एंटर मार देंगे। जैसे इसको आप पेस्ट करके एंटर करोगे तो यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन होगा, डाउनलोड होगा। जब आप इसको पहली बार करोगे तो ये आपको टाइम लेगा। अब ऑलरेडी क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है और मैंने इसको यूज़ किया है इसलिए मेरा तुरंत हो गया। बट आप जब इसको पहली बार करोगे तो यहाँ पे इसको डाउनलोड होने को टाइम लगेगा थोड़ा, इसको पूरा डाउनलोड और सेटअप वेटअप होने को। तो यहाँ पे हमारा रन करने वाली सेकंड कमांड है, ये कमांड हमको उसके बाद डाल लेना है। तो ये कमांड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे और एंटर करेंगे। जैसे आप इसको एंटर कर दोगे तो उसके बाद में ये आपका जो है ओपन वेब UI जो है वो रन करने लग जाएगा। और यहाँ पे ये थोड़ा सा और कुछ डाउनलोडिंग करना रहेगा इसको, तो वो डाउनलोड करेगा और स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बता रहा है UV आइकॉन रनिंग ऑन, ये मतलब 80 पोर्ट पे रन कर रहा है। अब ये चाहो तो आप इसको कंट्रोल दबा के इसको डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा एक आपके ब्राउजर टैब में। बट ये हो सकता है आपका रन ना करे, जैसे मेरा रन नहीं कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 0.0.0 है ना, इसकी जगह आपको लोकल होस्ट लिख देना है, LOCALHOST लोकल होस्ट लिख के आप जैसे एंटर करोगे तो आपका जो ये ओपन वेब UI है वो रन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको साइन अप कर रखा है, लॉगिन कर रखा है, इसलिए मेरा डायरेक्ट ये UI रन हो गया। आप जब इसको फर्स्ट टाइम करोगे तो वहाँ पे आपको साइन अप करने के लिए बोलेगा वो, तो वहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ईमेल ID और आपका नेम और पासवर्ड जो है वो सेट करना रहेगा, जो आप डाल के आप सेटअप कर सकते हो। अब वो साइन अप लोकली हो रहा है आपका, तो वहाँ पे भी इंटरनेट की कुछ खास ज़रूरत है नहीं। आप चाहो तो इंटरनेट के साथ डिस्कनेक्ट करके भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। लोकली होने वाला है ये क्योंकि साइन अप प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे साइन अप करके आ जाओगे और ओलामा आपने डाउनलोड कर रखा है, रन कर रहे हैं पीछे आप, DeepSeek का लैंग्वेज मॉडल आपने डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज मॉडल में अगर आपका लैंग्वेज मॉडल सिलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे हमने DeepSeek का 1.5 बिलियन पैरामीटर्स वाला डाउनलोड कर रखा है तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और अब यहाँ पे हम लोग चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी पुरानी चैट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी न्यू चैट यहाँ पे अब हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग इसको जो चाहो वो पूछ सकते हैं, जैसे राइट HTML कोड फॉर अ स्नेक गेम, ठीक है, स्नेक गेम। तो ये हमको HTML में यहाँ पे कोड वोड भी लिख के दे देगा बहुत ही तेज़ी से। अब यहाँ पे ये थोड़ा फील देने के लिए थिंकिंग थोड़ा ज़्यादा देर तक करता है, पर बाकी
ये रिप्लाई बहुत तेज लिखता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रिप्लाई कितना तेज ये कर रहा है, गपागप। ठीक है, और एक इस वेब यूआई का एक और खास बात है कि जो भी आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट अगर आप यहाँ पे कोड जनरेट करवा रहे हो तो उसका लुक जो है वो यहाँ पे ये दिखाता भी रहेगा कि इसने क्या जनरेट करके दिया। अब क्योंकि ये 1.5 बिलियन पैरामीटर्स वाला लैंग्वेज मॉडल है तो इससे मैं कुछ इतना खास एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ कि ये कुछ अच्छा जनरेट किया होगा इसने, बट आप लोग देख सकते हो ये रिप्लाई कितना तेजी से कर रहा है और कितने तेजी से गेम को यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे चाइनीज एलिमेंट आ गया हमारा, ठीक है, गेम में, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। अब जितना बड़ा लैंग्वेज मॉडल डालोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे न्यू चैट अगर आपको क्रिएट करनी है, न्यू चैट पे आप क्लिक करोगे, नई चैट जो है वो आपकी बन जाएगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे टेल मी अ फन फैक्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं, हम लोग एंटर मारते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है और उसके बाद हम लोग बड़ा लैंग्वेज मॉडल रन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट टाइम से अगर आपको रन करना रहेगा तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वैसे मैं अभी बता देता हूँ जब तक ये थिंकिंग कर रहा रिप्लाई लिखेगा कि भाई देखो जब भी इसको आपको रन करना रहेगा ना तो आपको सबसे पहले ओलामा को रन करना पड़ेगा। तो ओलामा रन करने के लिए आप अपने स्टार्ट पे जा सकते हो और ओलामा आप लोग सर्च कर लेना और यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट ओलामा को क्लिक करके रन कर दोगे। जैसे आप क्लिक करोगे बैकग्राउंड में रन होना शुरू हो जाएगा, जिसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके है ना कि ओलामा रन कर रहा है नहीं कर रहा है। ओलामा रन कर रहा है बैकग्राउंड में, उसके बाद आप ये यहाँ पे अपना नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके ये कमांड जो है ओपन वेब यूआई सर्व वाला, ये कमांड आप जैसे डालोगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, उसके बाद ये डालने के बाद में आप लोग इस इंटरफेस पे आ सकते हो, यहाँ पे लोकल होस्ट 8080 पे आपका ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला था टेल मी अ रैंडम फैक्ट फन फैक्ट अबाउट रोमन एम्पायर, इसने लिख दिया रोमन एम्पायर्स गोल्डन एज वाज ये सब जानकारी इसने लिख दिया। कुछ इस प्रकार से आप लोग भी डीप सीक एआई को लोकली होस्ट कर सकते हो अपने पीसी या फिर लैपटॉप पे और यूज कर सकते हो बिना डेटा लीक वगैरह के टेंशन लिए हुए, बिना इंटरनेट के। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।